नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है। आज से त्योहारों की शुरुआत हो रही है और ये शुरुआत मीठी शुरुआत है, क्योंकि आज से ही आपकी किचन के छोटे सामान से लेकर महंगी गाड़ियां तक सस्ती हो गई हैं। इसीलिए पीएम मोदी इसे बचत उत्सव बता रहे हैं। मोदी के एक मास्टर स्ट्रोक ने विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा हवा हवाई कर दिया। महंगाई पर सबसे बड़ी स्ट्राइक कर दी और यही स्ट्राइक विपक्ष के कानों में गूंज रही है। मोदी फुल फॉर्म में हैं, एक के बाद एक विपक्ष के मुद्दों को खत्म कर रहे हैं। जनता सब देख रही है, क्योंकि फायदा अल्टीमेटली उसको ही मिल रहा है। विपक्ष के हाथ खाली हैं। क्रेडिट लेने की कोशिश के सिवा उनके पास कुछ नहीं रहा। लेकिन क्रेडिट किसका होगा, यह भी जनता को ही तय करना है। ऐसे में सवाल है कि क्या आने वाले बिहार चुनाव में सस्ता वाला तोहफा वोटों में तब्दील होगा? क्या तमाम सियासी समीकरणों पर यह बचत उत्सव भारी पड़ेगा? आज इसी पर करेंगे मुकाबला। पहले एक रिपोर्ट। स्वदेशी मतलब आप जो बना रहे हो खरीदो, तो आपके लिए मैं दौड़ रहा हूं, लेकिन आपका काम है दुकान में आप स्वदेशी बेचेंगे। कंस्ट्रक्शन सेक्टर से बिलोंग करता हूं और इसमें जो कंस्ट्रक्शन असिस्टिंग आइटम्स होता है, जैसे कि एसी, टीवी, तो उसमें जो गिरावट आया है 28% से 18%, तो उसमें हमें बहुत लाभ होने वाला है। देश में आज से बचत उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। डेयरी प्रोडक्ट से लेकर गाड़ियां खरीदना अब सस्ता हो गया है, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट गरीब और मिडिल क्लास को होगा। इसके मायने कितने बड़े हैं, ये समझाने के लिए बीजेपी मिशन मोड में आ चुकी है। ग्राउंड पर असर दिखा रही है। क्या सस्ता हुआ, कितना सस्ता हुआ, सबको समझा रही है। ये स्टिकर भी लगाना पड़ेगा। ये रूल है, यहाँ पे लगाओ, गेट पे लगाओ। वाह, घटी जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। घटी जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। आइए प्रभु, आइए, भूलिए आप लोग, नारा दीजिए। इसमें कहीं आप बताएंगे डिस्काउंट हुआ? हमारे यहाँ वैक्सीन प्रोजेक्ट 5% वाले हैं, तो हम लोगों ने 5% में लेके आ गए हैं। दिवाली का बोनांजा नवरात्र के पहले दिन से मिलना शुरू हो गया है। पीएम मोदी ने इसे डबल बोनांजा करार दिया। पीएम मोदी ने इसे एक यादगार कदम बताया। जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हुई है। त्योहारों के इस मौसम में जनता जनार्दन को ये डबल बोनांजा मिला है। जरूरत की कई चीजों पर कांग्रेस की सरकार 30% से अधिक टैक्स लेती थी। बच्चों की टॉफी पर भी इतना टैक्स लगाया जाता था। साथियों, तब मैंने कहा था, मैं आपकी कमाई और आपकी बचत दोनों को बढ़ाने का काम करूंगा। ये जीएसटी बचत उत्सव आपके लिए बहुत यादगार बनने वाला है। सरकार बजट उत्सव मना रही है तो विपक्ष को इसका काउंटर समझ नहीं आ रहा। जिसे गब्बर सिंह टैक्स कहते थे, वो अब फील गुड टैक्स लगने लगा है, तो क्रेडिट लेने की भी कोशिश हो रही है। कांग्रेस सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा वाला नैरेटिव बिल्ड करने में लगी है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे सरकार को जनता से माफी मांगने की नसीहत दे रही हैं। तंज कर रहे हैं कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। विपक्ष की बेचैनी जायज है। इस बम्पर राहत के बाद बिहार में चुनाव है। जीएसटी रिफॉर्म से तो फायदा उसको होगा ना जो पैसा जिसके पास हो। बिहार के लोग सबसे गरीब लोग हैं देश के, उसको क्या फायदा है भाई? आप कार पे टैक्स कम कर दिए तो बिहार में कितने 100 लोगों में 2 लोगों के पास गाड़ी है। बिहार में 100 में 2 लोगों के पास गाड़ी है। तो अगर आप गाड़ियों पर जीएसटी कम कर देंगे तो उससे बिहार के ज्यादातर लोगों को फायदा नहीं है। महंगाई का जीएसटी से कोई लेना देना नहीं। महंगाई का गेज जो है वो इन्फ्लेशन है, वो जीएसटी नहीं है। जीएसटी से कुछ टेम्पररी राहत अभी मिल सकती है। 2 महीने के बाद कंपनी फिर रेट बढ़ा लेगी। जीएसटी रिफॉर्म का फायदा गरीबों के लिए है। और अगर बिहार की बात करें तो ओबीसी समुदाय में 33.16% लोग गरीब हैं। सवर्णों में 25.09% लोग गरीब हैं।
ईबीसी क्लास के 33.58% लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं। दलित और आदिवासी समाज में भी 42% से ज्यादा लोग गरीब के कैटेगरी में आ जाते हैं। ये नंबर इसलिए अहम है क्योंकि महंगाई से राहत का डायरेक्ट फायदा इन्हें मिलेगा तो जाहिर है रिफ्लेक्शन वोटों पर भी पड़ सकता है। और इसी पर करते हैं चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ प्रोफेसर दीप्ति तनेजा अर्थशास्त्री के तौर पर मौजूद हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा नेता जेडीयू हमारे साथ स्टूडियो में हैं। सुनील सिंह यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अनवर पाशा प्रवक्ता आरजेडी और तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनवर पाशा जी, आपसे शुरुआत कर रही हूँ। बताइए अनवर साहब, बचत उत्सव मना रहे हैं कि नहीं मना रहे हैं आज आप? प्राची जी, आप मना रही हैं, देश के लिए काफी है। जिस तरह महिमा मंडन आप आज कर रही हैं, यही महिमा मंडन उस समय भी आपने किया था जब पहला जीएसटी लागू किया गया था। बहुत ढोल पीटा गया था, बहुत बड़ा कारनामा सरकार अंजाम दे रही। मोदी जी की सरकार बहुत ही जनता के एकदम सपोर्ट में, उनके फायदे के लिए काम कर रही। आप भी थी ना? ये पूरा आपका जो स्टूडियो था वो ढोल ताशे से, नगाड़े से उस जीएसटी का आप कर रही थी, स्वागत कर रही थी। इतने दिनों तक जनता को उसका शोषण करने के बाद, महंगाई का बोझ जनता के सर पर डालने के बाद, आज आप जब उसमें रिफॉर्म हुआ है, जीएसटी काउंसिल ने उसमें रिफॉर्म किया है, हमारे बार बार कहने के बावजूद लगातार हम कह रहे थे कि ये फॉल्टी जीएसटी सिस्टम है, इसका रिफॉर्म होना चाहिए, ये जन विरोधी है, ये गरीबों के खिलाफ है, तो आपके कान पर जू नहीं रेंग रहा था। अब जाकर के इतने वर्षों के बाद आपने रियलाइज किया कि ये फॉल्टी था, ये गलत था और इसका रिफॉर्म होना जरूरी है। अब आप उसका फिर से ढोल बजा रही हैं। ढोल बजाइए, लेकिन इसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा। अनवर पाशा साहब, आपका निशाना हमेशा गलत जगह पर ही क्यों लगता है? ये सवाल आपको सरकार से पूछना है। और सुनिए ना, गरीब प्रदेश है, सुनिए ना, कौन महिमा मंडन कर रहा है? अनवर पाशा साहब, कौन महिमा मंडन कर रहा है? आज इस बहस को छोड़ देती हूँ। आज आपको पूरी आजादी है, आप जो बोलना चाहे बोल सकते हैं, सिर्फ इतना बताइए। अच्छा, एक बात बताइए ना, एक बात बताइए, आज मार्केट गए कि नहीं गए? आप कुछ खरीदा कि नहीं खरीदा? आपने कोई सामान छोड़ा ही नहीं। अरे आप बताइए ना, आप गए कि नहीं गए? हमारे पास पॉकेट पर, अरे सर, घर तो चलाते होंगे ना अपना, या तो किचन से लेकर किचन से। अरे सर, गरीब प्रदेश है। अनवर पाशा साहब, अनवर पाशा साहब, अरे अनवर पाशा साहब, अनवर पाशा साहब, यहाँ मेरे साथ बैठे हैं, एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपनी गरीबी का आईना मुझे अभी तो कम से कम मत दिखाइए। सिर्फ इतना बताइए कि आज मार्केट गए कि नहीं गए, कोई सामान खरीदा कि नहीं खरीदा आपने आज? इतना बड़ा क्रांति आ गया है कि आज मार्केट जाकर के सारा सामान हमने खरीद लिया। सस्ता मिला कि नहीं? छोटे से अपने वॉलेट में पैसा लेके गए। अरे सर, सस्ता मिला कि नहीं? ट्रक में सामान लाद के ले आए। अनवर पाशा साहब, अनवर पाशा साहब, ये इतनी ज्यादा आपने सस्ताई कर दी है। कर सकते हैं, आप तंज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रही हूँ अनवर जी, क्यों गुस्सा हो रहे हैं बेवजह? मैं तो आपसे सिर्फ एक सिंपल सवाल पूछ रही हूँ, आज मार्केट गए कि नहीं गए? अरे जो रोजमर्रा का सामान होता है, घर का सामान होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, सुबह सुबह उठकर आप दूध तो खरीदते होंगे, चीनी चाय पत्ती तो खरीदते होंगे, घर का बाकी सामान तो खरीदते होंगे। सिर्फ इतना बताइए, गए कि नहीं गए? सर, फायदा हुआ कि नहीं हुआ बताएंगे ना? बीजेपी के प्रवक्ता और जेडीयू के नेता यहाँ पर हैं, एक सीधे प्रश्न का जवाब नहीं दे पा रहे हैं अनवर पाशा जी। अरे आप मेरे सवालों के जवाब नहीं दे पा रही हैं। अरे सर, मैं आपके सवालों के जवाब देने नहीं आती ना। उल्टी गंगा मत बहाया करें, बेकारी से जूझ रही है। उल्टी गंगा ना बहाया करें अनवर पाशा जी, अनवर पाशा जी, अनवर पाशा जी। अरे इस सवाल का जवाब देने में आज अनवर पाशा जी क्यों बच रहे हैं कि मार्केट गए कि नहीं गए? आज कोई सामान आपने खरीदा कि नहीं खरीदा? पाशा साहब जवाब देंगे कि नहीं देंगे? बाजार में जवाब देंगे कि नहीं देंगे? कोई सामान आज आपने खरीदा कि नहीं खरीदा? या मोदी विरोध में आपने पुराने दरों पर सामान खरीदा है? बिहार के कंज्यूमर्स ने खरीदारी छोड़ रखी थी, खरीदारी नहीं, उनके पास पॉकेट पैसे कहाँ हैं? ठीक है, वो 15 लाख रुपए का इंतजार कर रहे हैं। अनवर पाशा जी, मोदी जी उनके खाते में बहुत गुस्सा नजर आ रहे हैं सर आप। यहाँ तो बीजेपी बचत उत्सव मना रही है, यहाँ तो बीजेपी बचत उत्सव मना रही है, कह रही है कि सब सस्ता हो गया, जीएसटी दरों में कटौती कर दी, और पाशा साहब इतने गुस्से में। सत्यप्रकाश मिश्रा जी रुक जाए, सत्यप्रकाश मिश्रा जी देखिए, रुके प्लीज। पाशा साहब आवाज डाउन रखिए। पाशा साहब का गुस्सा आपने देख लिया, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़कर बोल रहा है। वजह यह है, आप ही ने लूटा, आप ही अब दे रहे हैं, इसमें जश्न क्यों मनाएं, उत्सव क्यों मनाएं? जिनको देश की दिवाली मातम सी लगती हो, नवरात्र जिनको भारी लगता हो। आवाज डाउन रखें पाशा जी। पूरे देश की जनता से
जिनको देश की दिवाली मातम लगती हो, नवरात्र जिनको भारी लगता हो, वो अपने गिरेबान में झांकें कि कांग्रेस की सरकार के समय इस देश में कितने तरह का टैक्स स्ट्रक्चर था और किन किन चीज़ों पे कितना टैक्स था। 30% से लेकर के 12% तक टैक्स था हर चीज़ में। मैं एक साधारण सा उदाहरण देता हूँ, सैनिटरी नैपकिन तक पे कांग्रेस के राज में टैक्स था। पाशा साहब ये बताएंगे नहीं, खैर ठीक है, उनकी जिम्मेदारी है, वो राजद के प्रवक्ता हैं। वो कह रहे बिहार में लोगों के पास खरीदारी करने क्या, ये ठीक नहीं है। रुक जाइए पाशा जी, आवाज डाउन। ये ठीक नहीं है। आपको गंभीरता से सुनता हूं मैं पाशा साहब, आपके प्रश्न का जवाब मैं जरूर दूंगा। जो राज्य 3,17,000 करोड़ के बजट पर बिहार खड़ा हो, जिस राज्य में 12 लाख सरकारी नौकरी और 38 लाख रोजगार के अवसर पैदा किए गए हों, जहां की महिलाओं को नए रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हों, उनके खाते में 10,000 ट्रांसफर की बात कही हो, जहां 16 लाख मजदूरों के खाते में 5,000 रुपया ट्रांसफर किया गया हो, जहां स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर 4 लाख पर ब्याज माफ किया गया हो, उस राज्य में ये बता रहे खरीदारी नहीं है। वाह, अद्भुत हैं आप। खैर चलते हैं दूसरी ओर। देखिए प्राची पराशर जी, विपक्ष ने कभी भी रिफॉर्म का स्वागत हृदय से नहीं किया, क्योंकि विपक्ष ने कभी जब वो सरकार में थी कोई परफॉर्म नहीं किया तो रिफॉर्म का स्वागत कैसे करेंगे। अगर सरकार ने मिडिल क्लास या उससे नीचे के जितने भी तबके हैं उनको राहत दिया है, खान पान के सामान से लेकर के उनके जीवन में उपयोग होने वाले सामान तक पर जीएसटी का 2 स्लैब आया है, 18 और 5% का, तो ये स्वागत करना चाहिए था सभी पॉलिटिकल आउटफिट्स को। कभी वो कहते हमारी बात मान ली, कभी कहते नहीं आपने गलत कर दिया। तो विपक्ष ये तय नहीं कर पा रहा पहले तो कि सरकार का स्वागत करे, गले में फांस की तरफ फंसा है ये रिफॉर्म उनका। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार की लोकप्रियता इनकम टैक्स स्ट्रक्चर में जब उन्होंने बदलाव लाया इस देश में, वहां से अचानक बहुत बड़ी लोगों में राहत का सांस आया। और जीएसटी से तो आप इस बात को समझ लीजिए कि जो निम्न तबका तक, मजदूरों तक पैसा इस देश में जाता है, जब मिडिल क्लास राहत में आएगा तो पैसे खर्च करने की गति उसकी दूसरी ओर बढ़ेगी और आर्थिक संपन्नता आएगी इससे। अगर मैं पहले 10 रुपए बॉटल पानी खरीदता था, अब इसका 7 रुपया पड़ रहा है, तो ये 3 रुपया जो बचत मेरे पास हो रहा है वो मैं किसी और कार्य में खर्च करूंगा, तो हमारी परचेजिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी, सेविंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी और हमें तत्काल राहत जरूर मिलेगा। तो इस नवरात्रि को जीएसटी सेविंग फेस्टिवल कहकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बहुत अच्छा संदेश दिया है। मेरा उम्मीद है और विश्वास है कि भारत में इससे एक नया बहार है और देखने वाली और ख्याल रखने वाली देश में मोदी सरकार नहीं, अब कांग्रेस तो कुछ और कह रही है। तहसीन पूनावाला जी, कांग्रेस कह रही है सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा। तो ये तो बढ़िया फॉर्मूला है ना, आप सिस्टम चलाकर खुश रहिए, ये सरकार चलाकर खुश रहेंगे और जनता बचत पाकर खुश हो जाएगी। राजीव जी, अवल तो आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी फेलो पैनलिस्ट को, सभी दर्शकों को और सभी देशवासियों को। 2 या 3 चीज। विपक्ष बिल्कुल सही कह रहा है, जो मेरे मित्र है आरजेडी से अनवर पाशा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं लगातार, और ये सब प्रमाण मेरे एक पोस्ट के ऊपर है। लगातार हम कह रहे थे कि जीएसटी में रिफॉर्म्स की जरूरत है। जिस तरह की हमको ज्ञान दिया जा रहा था, बांटा जा रहा था कि हमें इकोनॉमिक्स नहीं समझता, मैं उस वक्त भी एक चीज पब्लिकली मैंने कही थी, आज भी मैं वो चीज कह रहा हूं, उसका मैं प्रमाण दूंगा कि माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार का डाउनफॉल की वजह निर्मला सीतारमण जी की मिनिस्ट्री होगी, और मैं इसका प्रमाण दूंगा। बट मैं प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं कि पहला जो कदम उठाया, हालांकि ये बेबी स्टेप है, ये अच्छा कदम है, लेकिन अगर किसी को भी लगे 2 चीज कि जीएसटी से ये सारी हमारी जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी, ये गलत है। ये एक बेबी स्टेप है। जीएसटी से सबसे ज्यादा परेशानी क्या है जो हमारे व्यापारी है उनको, कि जीएसटी वर्तमान सरकार ने एक्सटॉर्शन टैक्स बना दिया है। जीएसटी के इतने रेट्स हो रहे हैं प्राची जी, इतने रेट्स हो रहे हैं, आपके दर्शक जो व्यापारी है, जो दुकानदार है, वो देख रहे हैं, वो ये बात जानते हैं कि इतने जीएसटी के रेट्स हो रहे हैं, ये एक्सटॉर्शन टैक्स बन चुका है। भारत के अंदर वर्तमान में टैक्स टेररिज्म चल रहा है। इसके लिए जो मैं प्रमाण दे रहा हूं, सबसे अधिक भारतीय हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स और वर्किंग क्लास प्रोफेशनल्स भारत छोड़ के विदेश में सेटल हो रहे हैं। पिछले 10 साल में हुआ। इसका मेन कारण है टैक्स टेररिज्म। दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं इस चीज से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं 40% टैक्स स्लैब। प्राची जी, मैं आपका उदाहरण दे रहा हूं, सॉरी मैं एक पर्सनल उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन आपका उदाहरण दे रहा हूं। आप एक बहुत ईमानदार और एक वर्किंग महिला है,
आप आपके टैक्स ईमानदारी से भरते हो। उसके बाद आपके शो के बाद अगर आप एक कोल्ड ड्रिंक पीना चाहते हो, उस पे अगर आप 100 रुपए का कोल्ड ड्रिंक पीना चाहते हो, उसके लिए आपको 170 रुपया कमाना पड़े। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक पे लग्जरी के अंदर आ गया जो फ्लेवर्ड मिल्क है वो नहीं है, किस तरह का जीएसटी। और आज भी जो मेरे भाई जेडीयू से कह रहे थे, आज भी जीएसटी के अंदर 0%, 5%, 18%, 40% और गोल्ड और सिल्वर का अलग अलग स्लैब है। फिर एक चीज उन्होंने सैनिटरी पैड की बात की, 0%। देखिए 0% का कोई मतलब नहीं होता है जब तक, जैसे कि सैनिटरी पैड की बात हुई, उसको बनाने वाले प्रोडक्ट के ऊपर आप 0% टैक्स नहीं लगाए। फिर मैं आपको रेस्टोरेंट का उदाहरण दे दूं, बहुत चिल्ला रहे रेस्टोरेंट में आपके दाम कम हुए, 5% जीएसटी। भाई रेस्टोरेंट को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता, बिल्कुल वो एक्चुअली ज्यादा महंगा पड़ता है। जिसे आप लोग बेबी स्टेप कह रहे हैं, या अभी भी इतने सारे लूपहोल्स आपको नजर आ रहे हैं, तो फिर उसका क्रेडिट लेने की होड़ क्यों मची है विपक्ष में? फिर तो आपके सवाल और भी गंभीर होने चाहिए, और भी तीखे होने चाहिए। अब कांग्रेस की टाइमलाइन देखिए या कांग्रेस के नेताओं को सुनिए, वो तो यही बता रहे हैं ना कि सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा, हमने बताया था आपने कर दिया। आपके सवाल तो गंभीर होने चाहिए, क्रेडिट क्यों ले रहे हैं अगर इतना सब कुछ खराब है तो? क्योंकि ये पहला स्टेप किया, लेकिन ये बहुत छोटा स्टेप था, और स्टेप्स करना जरूरी है। अगर हमें भारत में गरीबी पूरी तरह से समाप्त करके भारत को दूसरे नंबर की इकोनॉमी बनानी है अगले 15 या 20 या 25 वर्षों में, हमें 10% की ग्रोथ चाहिए। और इसके लिए 2 महत्वपूर्ण कदम है, और टैक्स रिफॉर्म्स, और जुमलेबाजी नहीं, टैक्स रिफॉर्म नहीं, डायरेक्ट टैक्स में 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं, ये गलत है। मैं आपसे कह रही हूँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जितने भी विपक्ष के नेता हैं, मैंने किसी के भी मुंह से या किसी के भी सोशल मीडिया पर आप जैसे सुझाव नहीं सुने। वो तो ये कह रहे हैं हमने कहा, सरकार ने कर दिया। अगर इतनी ही लूप होल्स वाली ये सरकार है तो क्रेडिट किस बात का ले रहे हैं? कुछ तो अच्छा किया होगा ना सरकार ने, और ऐसा मुद्दा जो आपको लग रहा है हाथ से निकल गया। नहीं, हाथ से नहीं निकला। अब भी मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी को जो दिक्कत होगी है फाइनेंस मिनिस्ट्री के बाबू से होगी। और जो आपका दूसरा सवाल है, क्यों इतने गंभीरता से नहीं बोलती है विपक्ष? क्योंकि उतना रिसर्च नहीं करती। ठीक है, अब शाजिया इल्मी जी, आप बचत उत्सव मना रहे हैं, खरगे साहब कह रहे हैं 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, माफी मांगिए देश से, आपने पहले देश को लूटा अब वापस दे रहे हैं, इसमें किस बात का उत्सव मनाएं? प्राची जी नमस्कार, आपको भी नवरात्रि की भी शुभकामनाएं। और ये बचत का जो उत्सव है, इसके लिए भी आपको भी, सारे पैनलिस्ट को भी, और जितने भी हमारे देशवासी हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और मुबारकबाद। और मुझे लगता है एक ऐतिहासिक कदम है, और उससे बढ़कर ये एक क्रांतिकारी कदम है। ये आम आदमी का जो मित्र के तौर पर ये बचत का पूरा उत्सव शुरू हुआ है, और ये चलता रहेगा, नवरात्रि तक सीमित नहीं रहेगा। दशहरा आएगा, दिवाली होगी, नया साल होगा, ईद बकरीद होगी, लोहड़ी होगी, ये चलेगा। और इससे हर एक प्रति गरीब परिवार, मध्यम वर्ग के परिवार को अगर वो खर्च करता था 6,000 रुपए, तो उसमें से सोचिए 2,800 का फायदा होगा। क्योंकि मैंने इस पर सारे कैलकुलेशंस भी करे हैं, और अगर आप देखेंगे रोजमर्रा की चीजें, उसमें बहुत सारे एस्पिरेशनल परिवार हैं। कोई वॉशिंग मशीन लेना चाहेगा नहीं, कोई फ्रिज लेना चाहेगा, कृषि उपकरण जो हमारे किसान भाई हैं वो भी एक थोड़ा खरीदना चाहेंगे। तो आप यकीन नहीं करेंगे, अगर सारे हर एक चीज सोचिए, 99% चीजों पर बजट पूरी तरह से जो कर है वो कम हुआ है, और 5% हो गया है। इतनी ढेर सारी चीजें, कहीं कहीं तो 0 हैं, और बहुत ही जरूरी चीजें। तो अगर आप इसको देखेंगे तो गरीब कल्याणकारी सुधार है, ऐसा आजादी के बाद से कभी नहीं किया गया। ये सबसे बड़ा रिफॉर्म अब तक का है, जिसका सीधा फायदा हर एक गरीब को, हर एक मिडिल क्लास परिवार को मिलता है। ये वाकई में आम औरत के लिए, आम आदमी के लिए एक बहुत ही सुनहरा और सुखदायक ये कदम है। और मुझे लगता है कि इससे हर एक तरह से, क्योंकि बचत होगी, डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी, खर्च करने का पर्चेसिंग पावर बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, इकोनॉमी को कितना स्टिमुलस मिलेगा, उसमें सरलता आप देखिए किस तरह से पारदर्शिता। लेकिन शाजिया जी, इस बचत के बारे में आप लोगों ने पहले क्यों नहीं सोचा? अमीरों की जो वो क्या कहते हैं, यही विपक्ष है ना शाजिया जी। राहुल गांधी जो अभी एलओपी हैं, चाहे आरजेडी के नेता हो, चाहे तमाम विपक्ष के नेता हो, आपसे कहते थे ना कि जीएसटी रिफॉर्म की जरूरत है, ये जो कॉम्प्लेक्स टैक्स है इसको कम कर दीजिए, इतनी सारी जो स्लैब है इसको कम कर दीजिए। तो विपक्ष का सुझाव ही आप लोग मान रहे हैं, विपक्ष कह रहे हैं, और क्यों ना कहे? विपक्ष की टाइमलाइन आप देखिए, पुराने बयान चला रहे हो। प्राची जी बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा, और मैं एक बार और कह दूं कि मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ रही है आपको कि आप बहुत जुझारू हैं और ईमानदार हैं।
मुझे क्योंकि वो सब जानते हैं और मुझे बिला वजह आपको कॉम्प्लीमेंट देने की भी जरूरत नहीं है। खैर, मैं आगे की बात बढ़ाती हूँ। आप ये बताइए, 8 ऑपोजिशन पार्टीज हैं, स्टेट्स हैं जिनमें ऑपोजिशन की सरकारें हैं। ये काउंसिल में तय हुआ, काउंसिल में यूनानिमसली सब तरफ से इसको पास किया गया। तो बाहर जहाँ पे हाथी के दांत दिखाने की कुछ और, खाने की कुछ और, जब काउंसिल के अंदर बैठते हैं इनके फाइनेंस सेक्रेटरी, चाहे कर्नाटक के हों, चाहे तेलंगाना के हों, चाहे पश्चिम बंगाल के हों, चाहे केरल के हों, तब क्या बोलते हैं? तब तालियां बजाते हैं, कहते हैं वाह 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 वाह। बाहर निकलते हैं तो रोना धोना मातम शुरू हो जाता है। ये क्यों एक्टिंग कर रहे हैं? जीएसटी काउंसिल सब जानते हैं, जीएसटी। अच्छा, अभी ये कह रहे हैं, अभी राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हम हमारे हिसाब से नहीं हुआ। पहले अगर इनका आइडिया था तो गब्बर सिंह टैक्स क्यों कहते थे? और अगर अपना अच्छा आइडिया है उनका है तो क्रेडिट ले इस बात का, शामिल हो, जैसे कि शामिल हुए जीएसटी में। तब आपने बाहर जाकर राहत नहीं दी थी ना शाजिया जी। आज तो आप लोगों ने फंस रही है। नहीं, आज तो आप लोगों ने राहत दी है, इसलिए फील गुड हो रहा है। अब ये गब्बर सिंह टैक्स नहीं रहा। विपक्ष के नेता कह रहे हैं चलिए देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आप लोगों को माफी मांगनी चाहिए। अब सुनील सिंह यादव जी, अगर देश के लिए कुछ अच्छा हो रहा है, आप लोगों की बहुत लंबी मांग थी, अगर वो सरकार ने पूरी कर दी है, तो क्या सरकार के हर फैसले पर सवाल खड़े करना ही विपक्ष का काम है या कभी कभी स्वागत भी कर लेना चाहिए? नहीं प्राची जी, मैं तो आज नवरात्रि के प्रथम दिन पर आपको और आपके सारे दर्शकों को बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा और भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों से ये उम्मीद रखूंगा कि कम से कम नवरात्रि भर वो किसी भी टीवी डिबेट में झूठ नहीं बोलेंगे। दूसरी बात, मैं जीएसटी बोलेंगे 2 को जो आया है मैं उसका स्वागत करता हूं। और ऐसा नहीं, ये लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत बात है कि अगर सरकार कोई मनमानी कर रही है और विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है और फिर विपक्ष के सवाल पर, सुझाव पर अगर सरकार उस पर संशोधन कर रही है, तो इसका मतलब है कि सरकार और विपक्ष मिल करके राहत दे रहे हैं देश को। हम इस बात के लिए भी तैयार हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बचत उत्सव मना रहे हैं। हाँ। आपको बधाई। लेकिन जब बचत उत्सव मनाते मनाते देश में आप मोदी जी के गुणगान कर रहे हैं, कम जीएसटी करके बखान कर रहे हैं, तो फिर लूट उत्सव कौन मनाएगा? आप लोग। जब जीएसटी लागू हुई इस देश में, हमको तो याद है जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के सीएम थे तो पानी पी पी करके कहते थे जीएसटी गलत है, नहीं लागू होने देंगे। खुद लागू कर दिया। पूरी भाजपा ने कहा कि चमत्कार हो गया, जीएसटी लागू हो गया, देश तरक्की कर जाएगा, गरीब तरक्की कर जाएगा। और उसके बाद जब हम लोगों के कहने पर समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी हो या इंडिया गठबंधन का कोई भी हो, जब आम आदमी की नाराजगी और विपक्ष के सवाल पर प्रधानमंत्री जी पलटे तो हम उसका स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री जी जब जब पलटते हैं, किसान आंदोलन में पलटे, हम लोगों ने स्वागत किया। हाँ। जाति जनगणना में पलटे, हम लोगों ने स्वागत किया। हाँ। क्योंकि जब भी आपका अहंकार, अपने अहंकार को मार करके आप जनता के हित में तय करेंगे, हम आपका स्वागत करेंगे। तो हम कहां स्वागत कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं अच्छा, ये अच्छा फैसला सरकार ने लिया, तो क्रेडिट भी आप भी ले रहे हैं, आपके तमाम नेता भी ले रहे हैं। ये तो यही नजर आ गया, आपने कहा विपक्ष और सरकार ने मिलकर ये सब कुछ किया है। जब अगर क्रेडिट ले ही रहे हैं तो इफ बट के साथ क्यों ले रहे हैं? आपकी ही बातों को मानकर अगर सरकार ने, मैं कह दूं, चलिए आप कह रहे हैं कि हमारी बातों को मानकर सरकार ने रिफॉर्म किया, तो फिर इस रिफॉर्म के लिए बोलिए ना, चलिए धन्यवाद सरकार, कम से कम देर आए दुरुस्त आए, हमारी बातों को माना। तो मैं देख रही हूँ आपके नेताओं की टाइमलाइन, बचत या चपत, एक लंबी फहरिस्त है सवालों की जो आप सरकार से पूछ रहे हैं आज भी। प्राची जी, जी जी, मैं फिर कह रहा हूं, हमने तो स्वागत किया। और उत्सव, बचत उत्सव पर हमने सवाल यह किया कि जो लूट उत्सव था, मोदी जी की नीतियों से जो देश लूटा जा रहा था, गरीब लूटा जा रहा था, 140 करोड़ उपभोक्ता लूटा जा रहा था, उसका जिम्मेदार कौन है? अगर बचत उत्सव के जिम्मेदार मोदी जी हैं, तो जो देश में लूट हो रही थी, उसके जिम्मेदार मोदी जी नहीं है क्या? आप पिछले फैसलों को लेकर चलिए सरकार से सवाल। बात आप कह रहे हैं कि पूरा, मैं बिल्कुल ठीक है, आप जितनी भी कमियां हैं उसको लेकर आप सरकार से सवाल पूछिए। आप कहिए कि आपने पहले लूट क्यों किया था, लेकिन आज का जो फैसला है उसे भी फिर बिना इफ एंड बट के साथ करिए ना कि मोदी सरकार का फैसला है
यहाँ तो आपको अपना क्रेडिट चाहिए और वहां पीछे सवालों की लंबी फहरिस्त है। डबल स्टैंडर्ड नहीं है? नहीं, देखिए प्राची जी, जी प्राची जी, जी बोले बोले। यही मोदी जी कहते थे कि जाति जनगणना कराना पाप है, फिर विपक्ष के सामने घुटने टेकने पड़े कि नहीं? यही मोदी जी कहते थे कि इसी देश के किसानों को जो आंदोलन कर रहे थे कि आंदोलन जीवी हैं, फिर उनको अन्नदाता कहना पड़ा कि नहीं कहना पड़ा? ठीक है। किसानों के सामने घुटने टेकने पड़े कि नहीं टेकने पड़े? और फिर जीएसटी को लेकर के जिस तरीके के बखान थे, आज फिर मोदी जी को घुटने टेकने पड़े। तो देश के लोकतंत्र की यही खूबसूरत अभी जो फैसला लिया है सरकार ने वो ठीक, इसीलिए ये लोग लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, संविधान को कमजोर करना चाहते हैं। आपके साथ ही पाशा साहब हमारी तानाशाही चल सके। आप ही बता दीजिए सुनील जी, आज बचत उत्सव मनाए कि नहीं मनाए? आपने मार्केट का जायजा लिया कि नहीं लिया? आपके सूबे के मुखिया तो निकले थे आज मार्केट में, कम से कम देखने ही सही आप गए कि नहीं गए? देखिए आप देखिए प्राची जी, मैं फिर कह रहा हूं, देश की सरकार की जिम्मेदारी होती है कि देश के हित में काम करें। ठीक, सरकार की जिम्मेदारी ये नहीं होती अपने मित्र अडानी के हित में पूरा देश बर्बाद कर दें। ठीक है दीप्ति जी, देश की सीमाओं से समझौता कर लें। नहीं लेकिन एयरपोर्ट बेच दें, पोर्ट बेच दें, सुनील जी सारी सीमेंट फैक्ट्री एक मुद्दे पर तो कम से कम चर्चा करिएगा ना। अच्छा रुकिए, आप लोगों के जितने प्रश्न हैं सर, मेरे साथ अर्थशास्त्री हैं, देखिए अर्थशास्त्री हैं, वो मुझे समझाएंगे आप लोगों के जितने सारे प्रश्न। मैं नहीं बोलता हूँ, जब मोदी जी की लूट की बात आती है तो पता नहीं मीडिया को क्यों दर्द हो जाता है। सर बिल्कुल नहीं होता है, आप बोलिए, आपको जितना बोलना है। कि मोदी जी हम तो वो भी सुनते हैं कि आप सरकार के फैसले में कितना क्रेडिट लेते हैं, और हम ये भी सुनते हैं कि आप सरकार के खिलाफ क्या क्या सवाल उठाते हैं, हम दोनों सुनते हैं। सिर्फ अंतर यह है कि आप दो आंख कर लेते हैं इन तमाम मुद्दों पर। अब समझाइए दीप्ति जी, आप जो अभी सुनील जी या तहसीन जी ने कुछ महत्वपूर्ण बातें उठाई कि ये बेबी स्टेप है जी, क्या ये बेबी स्टेप है या जैसे बीजेपी सरकार कह रही है कि ये बड़ा रिफॉर्म है? देखिए प्राची जी, इसको बड़ा रिफॉर्म ही माना जाना चाहिए, ये बेबी स्टेप बिल्कुल नहीं है। यस, ये श्रृंखला में एक स्टेप है, लेकिन बेबी स्टेप की तरह इसको अंडरमाइन नहीं किया जा सकता है। और क्योंकि बात बहुत सारे मुद्दों पे यहाँ पे हो रही थी, इसको कास्ट सेंसस के साथ जोड़ा जा रहा है, फार्म आंदोलन के साथ जोड़ा जा रहा है, मुझे नहीं लगता है कि कोई कंपैरिजन दोनों के बीच में है। इट इज नॉट दैट कि उन्होंने यू टर्न मारा है या अपनी पॉलिसी ट्विस्ट करी है। जब भी कोई रिफॉर्म आता है, जब जीएसटी 1 2017 में आया था, अरुण जेटली की फाइनेंस मिनिस्टर जब वो थे, जब उन्होंने वो लाया रिफॉर्म, तो उस समय मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस थे प्राची जी, बहुत सारे टैक्सेस थे, ऑक्ट्रॉय था, वैट था, सर्विस टैक्स था, और उनका जो नेट इंपैक्ट एक कंज्यूमर पे आ रहा था वो कैस्केडिंग इफेक्ट से इतना ज्यादा था कि जो उस समय स्ट्रक्चर तय किया गया था वो उस समय के टाइम के हिसाब से बहुत बड़ी राहत थी। तो जिसको तब गब्बर सिंह टैक्स कह दिया गया था और तब कहा गया था कि ये लूट की सरकार है, बिल्कुल भी लूट की सरकार नहीं थी। बिकॉज आप इस बात को नहीं नकार सकते हैं कि टैक्स इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर अ गवर्नमेंट। तो एक तरफ से आप ऑक्ट्रॉय, वैट, सर्विस टैक्स, ये सब कुछ हटा के एक सिंगल यूनिफाइड टैक्स अगर ला रहे थे तो एकदम से अपना रेवेन्यू तो जीरो नहीं किया जा सकता ना। फिर एक टैक्स का मैच्योरिटी रेट होता है, एक मैच्योरिटी डेट होती है। जब देखा कि 2017 में 7 लाख करोड़ के रेवेन्यू से वो 22-23 लाख करोड़ तक पहुंच चुका था, तो दैट वाज एन एप्ट टाइम फॉर द रिफॉर्म। ये रिफॉर्म अब मैच्योर हो चुका था, जब उसका टाइम था कि वो रिफॉर्म आता। अब कोई भी अपना इसमें क्रेडिट ले ना ले, वो सिर्फ पॉलिटिक्स है। आपने मुझे इकोनॉमिस्ट की तरह बोला तो मैं इकोनॉमिस्ट की तरह ही समझा रही हूं। और जैसे अभी बात हो रही थी कि रेस्टोरेंट के दाम कम हो गए, वो वैसे भी उसमें आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट जीरो है। भैया एंड यूजर तो हर चीज में इनपुट टैक्स क्रेडिट ले ही नहीं सकता है, वो एंड यूजर है। तो इट इज नॉट जस्ट फॉर रेस्टोरेंट, फॉर एवरी अदर थिंग जहां पर भी एंड यूजर की बात आएगी तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट जीरो ही होगा। प्लस जो अभी बात हो रही है कि ये जीएसटी काउंसिल पूरी 2017 में भी, अगर चलो लूट की सरकार, पहले तो मैंने उसका बिल्कुल आपको परजोर जवाब दे दिया है कि नहीं वो लूट की सरकार थी। अगर एक सेकंड के लिए चलिए आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए मान भी लेते हैं तो जीएसटी काउंसिल का ये निर्णय था, ये केवल फाइनेंस मिनिस्ट्री का निर्णय नहीं था। डे 1 से ये फेडरल स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट करते हुए एक जीएसटी काउंसिल बनी थी। तो जीएसटी काउंसिल में हर स्टेट के सीएम, हर स्टेट के वित्त मंत्री ने अपना अपना सुझाव देकर यूनानिमसली उस रेट को तय किया था। ये 56th काउंसिल में जाके अब ये फैसला हुआ है, क्योंकि शाजिया बहन ने इसकी बात भी करी थी। तो शाजिया बहन, आपने इन चारों प्रदेशों का नाम लिया था, कर्नाटका, केरल, पंजाब और वेस्ट बंगाल इंडिया ब्लॉक के ये चारों ही हिस्से हैं। इसमें अनफॉर्चुनेटली जो हुआ था और जो हमारे पास सिचुएशन आई थी, जानते थे वो कि ये बहुत बड़ा स्टेप है,
बहुत बड़ा जनता हित का काम होने वाला है, तो 7 से 9:30 तक मीटिंग प्रोलॉन्ग करती जा रही थी। नहीं आने चाहिए, नहीं आने चाहिए। वो तो जब छत्तीसगढ़ के ओपी चौधरी जी ने कहा कि चलिए भैया वोट ले लेते हैं, आप लोग वीटो कर दीजिए या डाइसेंट दे दीजिए, वीटो तो क्या नहीं होता, डाइसेंट दे दीजिए, तब जाके उनको लगा यार अब बाहर जाके क्या जवाब दिखाएंगे अपनी जनता को। ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना, ये हमें राजनीति जब जनता की बात आए तो नहीं करनी चाहिए। ठीक है अनवर पाशा जी, देखिए आपके जो 2 बाकी साथी बैठे हैं वो कम शब्दों में ही सही लेकिन क्रेडिट तो ले रहे हैं इस फैसले का। आप तो उल्टा नाराज हो जा रहे हैं, आज तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ही चेंज है। क्या इसके पीछे की वजह यह है कि आप समझ रहे हैं कि बिहार चुनाव में मैटर हो गया? ये तो ऐसा ना हो कि चुनाव हाथ से निकले या वोट इधर से उधर जाए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं प्राची जी। जी जी, बिहार एक बदलाव की दिशा में जा रहा है और कोई भी इस जन विरोधी सरकार की कोई भी पॉलिसी उस दिशा को रोक नहीं सकती। मैं एक शेर में जवाब आपका देना चाहता हूं। तेरी शाने मसीहाई अजब तुरफा तमाशा है, तेरे ही हाथ में खंजर तेरे ही पास मरहम है। यानी खंजर जो मारा गया था जब जीएसटी लगाया गया था तो उसकी जिम्मेदारी भी तो लेनी पड़ेगी ना। हम विपक्ष में हैं, सरकार की हर पॉलिसी को हम हर एंगल से देखेंगे कि जनता पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। जब ये लागू किया गया था तो उसका दुष्प्रभाव जनता पर पड़ा था, देश की इकोनॉमी पर पड़ी थी, व्यवसायिक वर्ग पर पड़ा था उसका दुष्प्रभाव। आज रिफॉर्म किया गया है, अच्छी बात है। हम ये नहीं कह रहे कि रिफॉर्म ये गलत हुआ है, रिफॉर्म होना चाहिए था, बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन जो रिफॉर्म की जो गलतियां थी उसको भी तो स्वीकार करना पड़ेगा सरकार को। उस वक्त गलत फैसला हुआ था, उसको भी सरकार को स्वीकार करना चाहिए। तो ये जो जीएसटी पर गलत फैसले हुए थे, हम उसको दोनों एंगल से देखना चाहते हैं और सरकार की जिम्मेदारी उस समय भी थी और आज भी सरकार की जिम्मेदारी है। और ये रिफॉर्म से जो नुकसान पहुंचा हमारी अर्थव्यवस्था को, जनता को, उसके लिए सरकार को माफी भी मांगनी चाहिए। तो ये हम विपक्ष के रूप में हम ये सवाल उठाना हमारा नैतिक अधिकार है। बिल्कुल ठीक है सर, आप विपक्ष में हैं और विपक्ष का नैतिक अधिकार है सरकार के फैसलों पर सवाल उठाना, इसीलिए मार्केट जाने से आज आप बच रहे हैं। इसलिए आज आपने तमाम मजबूरियां मुझे गिना दी। गुस्सा भी हो गए आप मेरे सवाल पर कि मार्केट गए कि नहीं गए, कुछ खरीदा कि नहीं खरीदा, आपने सस्ता मिला कि नहीं मिला। तो मार्केट में बचा ही नहीं है, सब आप खरीद के ले आए। यानी सस्ता हो गया है सामान मार्केट में, अनवर साहब, सब खरीद के आप ले आए, हमारे लिए छोड़ा ही नहीं। अनवर साहब, मैं तो रोजमर्रा के सामान खरीदती हूँ, मुझे बताने में कोई शर्म नहीं है। अब आप नहीं खरीदते ये अलग बात है सर, और इसलिए नहीं खरीदते कि आप विपक्ष में है, सस्ता मिल जाएगा तो गलत हो जाएगा। मैं समझ सकती हूँ सर, पुराने जगह पर खरीदने निकले होंगे आप। जो हालत है सर, गरीब जनता ही खरीदने में उसके पसीने छूटते हैं। सर, ब्रश टूथपेस्ट हर कोई खरीदता है, गरीब से गरीब जनता साबुन ब्रश टूथपेस्ट खरीदती है। खरीदने के लिए चावल खरीदने के लिए, नमक खरीदने के लिए, तेल खरीदने। अनवर जी रुक जाए। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, इस बात का जवाब जो अनवर पाशा जी कह रहे हैं, हम तारीफ करेंगे। शाहजा जी एक सेकंड, और अनवर पाशा जी रुके, वो तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं हम तारीफ करेंगे अगर आपने कोई फैसला इनके दबाव में लिया, लेकिन कमियां भी तो गिनाएंगे ना, जो लूटा वो भी तो बताएंगे। मैंने शुरू में कहा था रिफॉर्म इनके गले में फंस गया। अब ये तारीफ करे तो फंसेंगे, नहीं करेंगे तो जनता दौड़ाएगी, क्योंकि जनता को राहत मिली है। बार बार वो बिहार को बदनाम कर रहे हैं कि बिहार के पास पैसा नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि सरकारी योजनाओं से ही लाभान्वित इतने वर्ग हैं, खास करके आप अल्पसंख्यक कल्याण योजना में देख लीजिए अनवर पाशा जी, उसका बजट देख लीजिए, शिक्षा का बजट देख लीजिए। आप बजट पढ़ते नहीं हैं। अगर बिहार का हर जिला, हर गांव में केंद्र सरकार की योजनाओं से भी ग्रामीणों को लाभ पहुंच रहा है, चाहे विश्वकर्मा योजना हो, चाहे मेक इन इंडिया के तहत हो, चाहे कौशल विकास योजना हो, उनसे लाभ मिल रहा है उनको। ये ठीक नहीं है। बीच में ये क्या है अनवर साहब थोड़ा सुन लीजिए हमें भी। क्योंकि बिहार मेरा एक मानना है, चूंकि वो प्रवक्ता हैं विपक्ष की पार्टियों की, लेकिन एक जानकारी होनी चाहिए जो दीप्ति तने जाने दी। क्यों? जीएसटी काउंसिल में सारे स्टेट्स हैं, 8 विरोधी स्टेट इस बार थे जहां सरकारें विपक्षी पार्टियों की हैं। उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट करते हुए रिफॉर्म का स्वागत किया। किसी भी देश में आत्मनिर्भर बनते भारत को, जिसकी इकोनॉमी दुनिया में चौथे पायदान पर है, जिसका जिनी इंडेक्स जो कहते हैं इनइक्वालिटी अमॉन्ग पीपल की गैर बराबरी कितनी, उसमें दुनिया में चौथे स्थान पर पहुंचा है कि हमारे यहां गैर बराबरी कम हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने संसद में कहा कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है, फिर भी उनको हम जो राशन की योजना है या अन्य योजनाओं से लाभ सीधा पहुंचा रहे हैं। इन तमाम चीजों के बीच
यदि खाद्य मूल्यों पे 375 से करीब ज्यादा आइटम हैं प्राची जी जिस पर जीएसटी कम हो गया, अगर इस रिफॉर्म का स्वागत विपक्ष बेंच थपथपा के करता और उसके साथ खड़ा होता तो परिस्थिति दूसरी होती। जनता इस बात को समझती है कि सरकार और जीएसटी काउंसिल मिलकर देश की जनता को राहत देने की ओर कदम आगे बढ़ा रही। वो टैक्स से भी देख लीजिए, मुझे आज भी याद है कांग्रेस यूपीए 1 यूपीए 2 में टैक्स स्ट्रक्चर क्या था, इतने तरह के टैक्स थे, दीप्ति जी बता चुकी हैं। उसमें वर्ल्ड इकोनॉमी में भी इंडिया की जो रेपुटेशन थी वो ये थी कि इतने टैक्स स्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कहां से आएगा, कहां से प्रोडक्शन ग्रोथ बढ़ेगा। चूंकि ये जुड़ा हुआ सीधा सीधा देश की आम आवाम से है तो इसका असर प्रोडक्शन पर पड़ेगा और प्रोडक्शन से उससे सेविंग और परचेजिंग दोनों कैपेसिटी बढ़ेगी। इसको समझने के लिए जो तैयार नहीं है जनता जवाब देगी। एक चीज मैं बस 1 मिनट में आ रही हूं, तहसीन जी से कमेंट करूं। तहसीन पूनावाला जी, आज तो बचत उत्सव का दिन है, आज तो कम से कम मार्केट में जाकर आप पूछ ही सकते हैं 10 रुपए का बिस्कुट कितने का है जी। प्राची जी देखिए, आप इसे जिस नजरिए से देखिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसी चीज है, मैं दीप्ति जी का बहुत आदर करता हूँ कि इसको अलग अलग नजरिए से देख सकते हैं और मैं आपको कैलकुलेशन के साथ बता सकता हूँ। मान लीजिए, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, एक ट्रेडर था, उसको 12% जीएसटी प्लस 3% सेस पे 150 रुपए का सामान खरीद रहा है, वो सरकार को टैक्स 6 रुपया दे रहा है, लेकिन आज 5% में सरकार को 8 रुपया दे रहा है। ये सिंपल कैलकुलेशन है, इनपुट टैक्स क्रेडिट और नॉन इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये दीप्ति जी जानती है, ये कैलकुलेशन करने के लिए मैं उतना समय नहीं है हमारे पास, लेकिन ये बार बार एक दूसरी चीज बताया जा रहा है। मैं दूसरी चीज बताया जा रहा हूँ, ठीक है, रेस्टोरेंट में आपने 5% कर दिया, आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दे रहे, लेकिन जो रेस्टोरेंट के लिए वो दुकान ले रहा है, जिस पे रेस्टोरेंट चला रहा है, उसके रेंटल पे तो जीएसटी भर रहा है। तो ये देखिए, कैलकुलेशन जो है एक्चुअली ये गलत हो रहा है। दूसरी चीज, ये एक बार बार कहा जा रहा है कि इससे इन्फ्लेशन कम होगा। ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म में इन्फ्लेशन कम होगा, 100% कम होगा, बट क्या जीएसटी के रेट्स इन्फ्लेशन के लिए कम किए जाए? अगर ये बात है तो मैं आपको बयान सुना देता हूँ सर। नहीं सर, ऐसे नहीं सकते जी। अच्छा बोले, कोई नहीं बोल रहा, बोले। हाँ, प्लीज ऐसे मत कीजिए आप। मैंने एक पॉइंट दिया, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट सुना देता हूँ। ये स्टेटमेंट है आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण मैम का। वो कहती है, अंग्रेजी में कहती है कि जीएसटी रिफॉर्म और इन्फ्लेशन के अलग अलग कार्य, सरकार सब कुछ करता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इन्फ्लेशन अलग से मैनेज होता है। जीएसटी रिफॉर्म का इससे कोई लेना देना नहीं। इकोनॉमिक टाइम्स ने 2021 में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था जब कोविड चल रहा था। अब खुद सरकार कोई कह रही हमने मैं तहसीन जी इसलिए तो कंफ्यूज हो गई ना। आप कुछ लोग आकर इसमें कमी निकाल रहे हैं और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता या विपक्ष के बड़े बड़े नेता, अभी देखिए सुनील जी ने भी कहा कि सरकार के साथ विपक्ष ने मिलकर ये कदम उठाया है, तो क्रेडिट भी ले रहे हैं और क्रेडिट के साथ शिकायतें भी कर रहे हैं। खैर इतना ही समय था मेरे पास, माफी के साथ आप सभी को रोकूंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।